जो मैनेजर है एसटीपीपी का वो बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप फुटको से जाके बात कीजिए। आज अभी तक 700-800 बीघा ये पूरा जलमग्न हो चुका है। सब मिला के 500-600 बीघा के आसपास डूबा हुआ है ऊँटा चाल। मोकामा के किसान लगातार परेशान हैं। किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है, एक तो प्रकृति की मार, दूसरे सिस्टम की प्रहार। इन दोनों मारों से किसान बेबस हैं, लाचार हैं। मोकामा के किसान पिछले कई वर्षों से खेती नहीं होने के कारण हैंड टू माउथ हो चुके हैं, यानी फसल उपजती नहीं है, वाटर लॉगिंग की समस्या रहती है, जिस कारण समय पर बुआई नहीं हो पाती है। यहाँ खास तौर पर मसूर और चना की खेती होती है। दलहन के लिए मशहूर है मोकामा का टाल और पूरे देश में विख्यात है। ये अपनी पे आ जाए, यानी अच्छी उपज हो जाए तो देश में दलहन की कीमतें कम हो जाती है और यदि उपज ना हो तो दलहन की कीमतें बढ़ जाती है। ऐसे में किसानों पर जो दोहरी मार पड़ रही है, उस पर सिस्टम ने जो प्रहार किया है वो और किसानों की स्थिति को दयनीय बना दिया है। दरअसल मोकामा नगर परिषद के द्वारा एसटीपी प्लांट बनाया गया है, जिसमें सीवरेज को ट्रीट करके 1.5 से 2 लाख लीटर पानी, जैसा कि किसानों ने बताया, प्रतिदिन टाल क्षेत्र में छोड़ा जा रहा है, जिसे या तो रिजर्वायर बनाकर स्टोरेज किया जाना चाहिए था या नदियों की तरफ उसका रुख किया जाना चाहिए था, ताकि फसलें न डूबे। किसान एक तो देर से बुआई किए हैं, उसके बाद ऊपर से सीवरेज वाला पानी जो है वो प्रतिदिन लाखों लीटर टाल में आ रहा है, जिससे बुआई की हुई फसलें तो बर्बाद हो ही रही हैं। कई बीघे ऐसे हैं, सैकड़ों बीघे ऐसे हैं जहां बुआई नहीं हो सकी है वाटर लॉगिंग के कारण, और नगर परिषद जो लगातार पानी छोड़ रहा है उससे जो फसलें बुआई हुई है वो भी डूबती जा रही हैं। तस्वीरों में आप स्पष्ट देख सकते हैं इस चीज़ को कि कैसे फसल 3 दिन पहले तक 400 बीघे की फसल डूबी हुई थी। अभी किसानों ने बताया कि 800 बीघे की फसल आज तक डूब चुकी है। इस तरह प्रतिदिन 150 बीघे की फसल डूबती जा रही है जो बुआई हो रखी है। जहां बुआई नहीं हुई है वाटर लॉगिंग के कारण, उसके कारण किसान अलग से परेशान हैं। अब किसानों के पास कोई रास्ता नहीं था। किसानों ने औंटा कृषि विकास समिति समेत अन्य किसान जो हैं वे अब आंदोलन के मूड में हैं। कोर्ट जाने की उनकी तैयारी हो चुकी है और एक किसान ने तो पीएमओ को भी लिखा। प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें जवाब भी आया है और 15 तारीख को, यानी 15 दिसंबर को कोर्ट में अब इसकी सुनवाई होनी है। तो देखना होगा कि सिस्टम कितना सुन पाता है किसान का, या किसान इस देश में पहले की तरह बेहाल रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्या हुआ है? ये पूरा नगर पालिका में जो पानी ऑब्जर्व करके एसटीपी पानी छोड़ रहा है, जो हमारे टाल में सीधे छोड़ा जा रहा है। पिछले 3 दिन पहले हम ही रिपोर्ट किए थे पत्रकार महोदय से, लगभग 400 बीघा उस समय ही डूब चुका था। 3 दिन के बाद कोई सुनवाई नहीं। हम खुद वहाँ बात किया, साकिब जी है जो मैनेजर है एसटीपीपी का, वो बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप फुटको से जाके बात कीजिए। आज अभी तक 700-800 बीघा ये पूरा जलमग्न हो चुका है। बुआई किया हुआ फसल, हाँ, मसूर सब देख लीजिए ना, मसूर जन्म चुका है और उसका ये हाल है। एक तो ऐसे ही प्रकृति विलम्ब कर दिया है, उसके ऊपर से ये एसटीपी वाले अपना पानी छोड़ छोड़ के डुबा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार। क्या दिक्कत क्या है आप लोगों को, बताइए जरा। ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट वाला जो वहाँ खुला है, उसमें पानी उसको साफ करके गंगा में ले जाने का उसका था, लेकिन वो तो जमा कर लिया और सारा पानी हमारे खेत में आता है। वो देखिए वहाँ से वहाँ तक कम से कम 200-300 बीघा तो इधर डूबा हुआ है, और उधर उस तरफ मिला के हमको लगता है सब मिला के 500-600 बीघा के आसपास डूबा हुआ है ऊँटा चाल। औंटा हाथीदह सब मिला के अगर जोड़िएगा तो कई 700-800 बीघा डूबा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लल्लू, घर औंटा। तो उस सबसे संपर्क किया ऑफिसर लोग से, वो क्या बोलता है? हाँ, वो लोग बोले कि सर हमको क्या कहते हैं, तो ऊपर का है, हमको तो कहता है खोल देने के लिए, तो खोल देते हैं। तो बाबू जाके मिलना पड़ेगा ऊपर से। तो जुताई बुआई किया हुआ फसल बर्बाद हो गया, बुना हुआ के डूब गया। कैमरा पर्सन राम प्रकाश के साथ रविशंकर, न्यूज़ 24 मोकामा।